हेलो भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति शर्मा में। तो दोस्तों, आज है एकादशी। तो सबसे पहले आपको पापा कुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके सामने पापा कुंशा एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। कृपा करके आप उसे पूरी सुने और सभी लाइक और कमेंट करें। तो हम कथा स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। युधिष्ठिर कहने लगी कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शार्दंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और वैष्णव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे ही अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एक एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी जैसा पुण्यदायक कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता और सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गाय, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातर पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बरी पहनने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरपोतम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापा कुंशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। इसी प्रकार पापा कुंशा एकादशी समाप्त करते हैं हम यहीं पे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी कथा? कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। और सभी को कम से कम महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो 2 एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर 2 नहीं बनती हैं तो 1 एकादशी हर मनुष्य को करनी चाहिए। एकादशी से हर इंसान को मोक्ष मिलता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। ये एकादशी व्रत बहुत ही फलदायक होता है। सभी को इसका
एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने घर में खुश होंगे। तो इसी प्रकार हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं हूँ तू है प्रभु, मैं तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे।